हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:17। आज है 22 नवंबर। हम लोग एनालिसिस करने जा रही है, आपको काम आएगा 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक। ये एक वीकली एनालिसिस है। तो लास्ट 1 वीक जो है हमारा बहुत अच्छा खासा गया। मेरा और मेंबर्स हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अगर आप भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए रहोगे तो आपको भी पता है कि हमने ट्रेड्स क्या क्या लिए थे। मैंने आपको क्लियर कट आज के दिन भी गाइड किया था एंड पूरा एक वीक जो है आपको गाइड किया हुआ। आज के दिन निफ्टी जो है वो 600 पॉइंट ऊपर की तरफ है, मतलब 2.5% ऊपर की तरफ है। एंड बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ 1.5% ऊपर की तरफ है, जो है 760 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है। तो क्या आप मार्केट यहां से बुलिश हो गया है या फिर ये सिर्फ प्री इलेक्शन रिजल्ट्स की रैली है? इंपॉर्टेंट ये है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्ले कैसे करना है नेक्स्ट वीक, आपको ट्रेड कहां एग्जीक्यूट करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे एंड उसके बाद में आपके टारगेट्स क्या रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। मार्केट बता के रिवर्सल नहीं देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब ये बोल देता हूँ, फिर अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा फिर लो बोलोगे आप तो बोल रहे थे मार्केट बुलिश है। लोग समझना नहीं चाहते। आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के लिए करते हो, ये बात याद रखें। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर हम 30 के टच करने जा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं मान सकते हो, आपका व्यू मेरे से अलग है, आपको लगता है मार्केट क्रैश कर जाएगा, बिंदास आप अपने हिसाब से करो ना शॉर्ट। कौन मना कर रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर कट पिछले वीडियो में भी यही कहा था, उसके पहले भी यही कहा था, अब भी यही कहूंगा। सिर्फ मेरा व्यू जो है वो एक ग्रीन कैंडल देख के नहीं बदलता है, वो लोगों का बदल सकता है। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने सामने विजन रखो कि नेक्स्ट 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मैंने कल वाले वीडियो में कहा, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर में और एक लॉस खाते हुए इन्वेस्टर में या फिर रिटेल इन्वेस्टर में फर्क यही होता है कि दोनों के पास टाइम मैनेजमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को टाइम देता है और लॉस खाता हुआ इन्वेस्टर जो है उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए रहता है, इसीलिए वो लॉस खाता है। आप इन्वेस्ट करते हो तो रखो अपना थोड़ा विजन बड़ा। अगर आप अपना विजन बड़ा रखोगे तो मार्केट आपको कुछ देगा ना। जब आप 10% पुल बैक में ही आप सब लोग अगर क्रैश क्रैश चिल्लाने लग जाओगे, मैं वापस कहता हूं, ये वाला लो भी ब्रेक हो जाता है ना अगले हफ्ते, तो भी मेरा व्यू वही रहेगा। उसके बाद में जब नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाऊंगा मेरा टारगेट हिट होने के बाद में, या फिर फ्राइडे के दिन, तब भी मैं आपको यही बोलूंगा, चाहे वो क्लोजिंग इधर किधर क्यों ना आ जाए, से इन्वेस्ट करो। एसआईपी जो है अपनी उसको मत रोको, नहीं तो बाद में आप 2 साल के बाद में पछताओगे। इतना याद रखना मेरी बात। लोगों कैसा होता है, उनको सब कुछ ना जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी प्रॉफिट लाओ, जल्दी प्रॉफिट लाओ। पेशेंस रखोगे, जितना पेशेंस रखोगे, जितना इन्वेस्टेड रहोगे, जितना आप अच्छे से एसआईपी करोगे, उतना आपको मार्केट आगे जाके प्रॉफिट देगा। अच्छे स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करो, नहीं तो पता चला पेनी स्टॉक लेके बैठ गए, फिर बाद में बोलेंगे अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपको मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। कल के दिन भी मैंने अडानी वाला वीडियो बनाया, उसके अंदर भी लोगों ने ट्रोल किया। क्या है ना, ट्रोलर्स का काम वही है, सिर्फ ट्रोल करना। वो ना कभी ट्रेड लेंगे ना कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नहीं। उनको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कौन गलत हो रहा है, ताकि उनकी जो गलती है, खुद तो कभी प्रॉफिटेबल रह नहीं सकते हैं और दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। कमेंट सेक्शन पे भीड़ में आके बोलना बहुत आसान है। मार्केट जब 18,800 पे था तब मैंने आपको 26,000 का टारगेट दिया था। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना मार्केट आपको आगे अच्छा रिटर्न्स देगा, नहीं तो फिर बैठे रहो वैसे ही। लोगों का सबसे सिंपल प्रॉब्लम क्या पता है, ऊपर जाते हुए मार्केट में ना हर कोई इन्वेस्टर होता है, सबको पता रहता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना होता है। नीचे आते हुए मार्केट में ना हर कोई ट्रेडर होता है, सबको पता है कि हाँ क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। ये बहुत सुन चुका हूं मैं, 10 साल हो गए हैं मार्केट में मुझे। ट्रस्ट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको बुरा सोचना है बुरा सोचो, बुरा लिखना है बुरा लिखो,
मैं ब्लॉक कर दूंगा क्लियरली, मेरे को टाइम ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है किसी के ऊपर भी। मैं वापस कहता हूँ, ये सारा ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज के दिन ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है। इन्वेस्टमेंट करना सीखो, विजन बड़ा रखना सीखो। नहीं कर सकते हो, स्टॉक मार्केट छोड़ दो। आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सही मायने में आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट से ही होगा। वही आपको आगे जाके 30%, 40%, 50%, 80% रिटर्न्स देंगे। याद रखना ये मेरी बात। ये जब आगे जाके जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और आप लोग ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा ये सोच के कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, कोई डिनाइल नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर नहीं सकता है, गिर सकता है, हो सकता है कि गिर जाए नीचे की तरफ, क्रैश नहीं आएगा। लेकिन क्रैश का मतलब समझ लो पहले तुम। जुलाई में आपको स्टॉक्स बुक करने कहा था, अभी पिछले 1 महीने से मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जो डिप आएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और रही बात ट्रोलर्स की, वो लोग पैसे नहीं कमाते, पैसा मैं कमाता हूँ मार्केट से। 10 साल से मार्केट में सस्टेन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये लोग नहीं कर पाते। तो मुझे ट्रोल करने से ज़्यादा मार्केट में फोकस करें, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। अब सिंपल बात कि ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको प्ले करना है। अब मैं यहाँ से जो है इसको अनहाइड कर रहा हूँ। ओके, सिंपल चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीक अगर 24 के अबाव रहे, ये मैं कोई सस्टेन के हिसाब से नहीं, कुछ नहीं, ये सब के बेसिस पे बोल ही नहीं रहा हूँ। सस्टेन होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ नहीं। नेक्स्ट वीक अगर ये 24 के अबाव रहता है तो आपका टारगेट है 24,200। क्लियर है? 24,200 के ऊपर जाता है तो आपका टारगेट है 24,500। अगर 24,500 के ऊपर भी जाता है तो आपका टारगेट है 24,800। ट्रेड आपको जो लेना है वो आपके हिसाब से लीजिए, मैं आपको बोलूंगा सेम एक्सपायरी में बस ट्रेड ना लेना और दूर का ओटीएम कॉल पुट नहीं लेना। क्लियर है? वापस कहता हूं, अगर ऐसा हुआ कि मंडे के दिन गैप अप हुआ और गैप अप होके इसके नीचे आया, एग्जिट करना है लॉन्ग से, लॉन्ग्स में नहीं रहना है। 23,780 से लेके 24 के ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। ओके, नीचे की तरफ 23,780 के नीचे जाता है तो आप सेल करोगे। फर्स्ट टारगेट है आपका 23,650, सेकेंड टारगेट है आपका 23,500। यहां पे आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे। फर्दर आप वेट करोगे कि ये 23,500 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है एंड उसके नीचे ही रहता है तब आप 23,200 एंड 23K के लिए प्ले करोगे। क्लियर है मेरी बात? अब एक स्लाइड चेंज सिर्फ इसके अंदर है। अगर ऐसा हुआ कि ये समझो यहां से इसने या यहां से इसने फॉल दिया, इसके नीचे आप सेल करोगे। अगर ये ऊपर की तरफ आया तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सेम लॉजिक आपका इधर भी है, इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके नीचे आएगा आपको एग्जिट करना है। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, बिना कोई इमोशंस के ट्रेड करो। अब जो एक चीज मैं आपको बोल रहा था, अगर ये 23,500 बिलो जाता है, मतलब 23,500 के नीचे जाता है और वापस क्लोजिंग जो है 23,500 के ऊपर ही आती है कंटिन्यूस, या 23,500 के ऊपर ही सस्टेन करता है, तब आप बाई साइड का ट्रेड लोगे, जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस ये सेम रखोगे। ट्रिगर बेसिस, सब कुछ ट्रिगर बेसिस पे। फिर ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 23,800 एंड 23,800 के ऊपर जाएगा तो फिर आपका वही टारगेट निकल के आता है। बस इतना ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वापस रिपीट करता हूं, इसके नीचे जाता है, सेल साइड का ट्रेड लेना है, आपका टारगेट है 650, 650 के नीचे जाता है आपका टारगेट है 500। अगर 500 के नीचे जाके वापस 500 के ऊपर आता है, मतलब अगर ये यहां से समझो ऐसा या फिर यहां से समझो ऐसा इधर की तरफ आता है एंड यहां से फिर से ऊपर की तरफ आता है, तब सेम एसएल के साथ में आप बाय का ट्रेड लोगे। मतलब तभी आपके लिए 23,500 जो है ये एक लक्ष्मण रेखा होगी कि इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। क्लियर है मेरी बात?
जितने बार भी एसएल काटता है आपको ऐसा ही ट्रेड लेना है, क्योंकि कोई भी एक साइड में अगर उसने डायरेक्शन दिया, मतलब ये अगर ऐसे जाके नीचे की तरफ आया और यहां से अगर इसने रिवर्सल दिया तो अपसाइड मोमेंटम आपके लिए फिर बड़ा है, या फिर अगर ये ऐसे करके वापस नीचे की तरफ आया और अगर इसके नीचे ही आया तो डाउन साइड आपके लिए फिर टारगेट बड़ा है। क्लियर है मेरी बात? इतना ही प्ले करो, बाकी और कुछ मत करो। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ओके, तो आपका अभी नो ट्रेडिंग जोन इसके अंदर निकल के आता है वीकली बेसिस पे 51K से लेके 51,500, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक रेंज में ही है। लास्ट कभी इसने लो लगाया था 7 अक्टूबर, उसके बाद में ये उसने लो लगाया अलग से। अब तक ये जो है ये एक रेंज में ही चल रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत गिर गया है, बहुत गिर गया है। नहीं गिरा है, आपको सिर्फ वो समझ में नहीं आ रहा है। आपको मार्केट जो दिखा रहा है वही आप देख रहे हो, आप बाकी खुद के दिमाग से नहीं सोच रहे हो। इसके अंदर सिंपल चीज, आपको 51K बिलो रहता है, आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 5600 एंड 5600 के नीचे जाता है तो 5380, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। अब सेम लॉजिक जो मैंने आपको निफ्टी के साथ में बताया, वही लॉजिक, जैसे निफ्टी में 23,500 है, जैसे बैंक निफ्टी में 5400 है। इसके नीचे जाएगा आप इसके लिए प्ले करोगे, इसके नीचे नहीं जाता है तो आप इसके ऊपर जो है बाय करोगे सेम एसएल के साथ में। बहुत आसान तरीके से बताया। ऊपर की तरफ आपको बाय करना है। देखो अगर ये 51,250 के अबाव रहता है तो आप बाई साइड में रह सकते हो। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो 51,500 अबाव रहना जरूरी है, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट है 51,850 एंड अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 52,400, 300 से 400 आपका लास्ट टारगेट निकलता है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ये मत देखो कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है, ये मत देखो कि FIIs बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी मत देखो या सुनो कि कौन क्या बोल रहा है। सिर्फ इतना याद रखो, जो मैंने आपको लेवल दिया है अगर वो ट्रिगर होता है तो सेम एसएल के साथ में बाय करना है, अगर नीचे का लेवल ट्रिगर होता है तो सेम एसएल के साथ में आपको सेल करना है। एंड टारगेट वही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। वीकली बेसिस पे ये एनालिसिस है। अब बहुत सारे लोग का मुझे मैसेज आया कि सर डेली बेसिस पे भी एनालिसिस स्टार्ट करो। देखो गाइस, डेली बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर कोई एक एक्सपर्ट है। कैसा है ना, हर कोई जो क्रिकेट देखता है टीवी पे उसको लगता है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, हर कोई जो फिल्म देखता है उसको लगता है कि वो फिल्म बना सकता है। वैसे ही हर कोई जो मार्केट को देखता है उसको ऐसा लगता है कि वो मार्केट का एनालिस्ट है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान दो कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सिर्फ मार्केट में ट्रेड लेना एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपने मार्केट में क्या क्या देखा है? अभी तक लोगों ने मंदी देखी नहीं है, ट्रस्ट मी, अभी तक लोगों ने मंदी देखी नहीं है। मंदी आएगी, मैं बताऊंगा, और सबसे पहले बताने वाला मैं रहूंगा। ये आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। मंदी आएगी ना जब, तब लोगों की ना पैंट गीली हो जाएगी, याद रखना ये मेरी बात। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग अगर इसको गिरावट बोल रहे हैं ना, इसको, इतने में ही अगर लोग डर गए हैं ना तो कुछ नहीं हुआ है। जाने दो मार्केट को ऊपर की तरफ, 1-2 साल के बाद हम बात करेंगे कि मंदी क्या होती है, फिर मैं तब आपको बताऊंगा। तब सभी लोग बकरे की तरह बाय बाय बोलते रहेंगे, उसके बाद में तब मैं बताऊंगा कि वहां से मंदी क्या होती है। टाइम है, पेशेंस रखो, आराम से इन्वेस्टेड रहो, 2 साल तक SIP करते रहो। याद रखो, जब तक मैं आपको नहीं बोलता हूं ना कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तब तक आप SIP करते रहो आराम से, बिंदास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसको स्टार्ट करना है वो 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन स्टार्ट करो। ज्ञान देने से पहले पहले खुद करो कुछ, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आना ज्ञान देने के लिए। और मैंने और मेंबर्स ने ऑप्शन बाइंग का हैश ट्रेड लेकर गए, मार्केट किधर भी जाए हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा।
तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।